वरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाउणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते कि हमें सार्वभौमिक बनना चाहिए। सार्वभौमिक का अर्थ होता है कि आप सबको प्रिय बनाएं और सबके प्रिय बन जाएं। लेकिन ऐसा करते नहीं, ऐसा होता नहीं है। ऐसा आप करते क्यों नहीं है, ऐसा होता क्यों नहीं है? क्योंकि आप थोड़ा सा स्वार्थी हो जाते हैं, चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जिससे काम होता है, ये जो पैसे वाला होता है, आप उससे काम रखते हो। आप देखो कि आप अपने जीवन में किस किस को महत्व देते हो। आप अपने लाइफ में किस किस को महत्व देते हो। आज की नीति अगर आपने समझ ली तो आप एक अच्छे नेता बन सकते हैं, अच्छे व्यापारी बन सकते हैं। अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो वहाँ एक अच्छी इमेज बना सकते हैं। कैसे? ध्यान से सुनना। आप महत्व देते हो उन लोगों को जो पैसे वाले होते हैं, जो ऊंचे पद पर हों, अच्छे पैसे वाले हों, अथवा जिनका बहुत नाम चलता हो। जबकि आपकी जो ये नीति, आपके जीवन जीने का ये जो तरीका है, ये गलत है। अपन महत्व उसको देते हैं जो जिसको हम ऊंचा मानते हैं। लेकिन नीतिकार कहते हैं कि सबको महत्व देना सीखें। जो जिसने जितने महत्व के योग्य है उसको उतना महत्व तो देना चाहिए, जो जितने महत्व के योग्य है। क्योंकि अगर अक्सर ऐसा होता है कि जिनको महत्व दिया है अपन ने, वो उस महत्व के लायक नहीं निकले, तो मन अपना खराब होता है। आज की नीति बहुत अच्छी बात कर रही है कि अक्सर हम उन्हें ही महत्व देते हैं जो पैसे वाले होते हैं। देखो, आप कॉलेजेस में जाओगे आप, तो सबसे ज़्यादा दोस्ती किससे करते हैं लोग? वो जो दोस्त पैसा खर्च करता है। नहीं देखा? वो जो पैसा खर्च कर दे उसको, तो उसके पास सबसे ज़्यादा दोस्त रहते हैं। आप समाज में भी सबसे ज़्यादा उसी को महत्व मिलता है जो बहुत दान देता है। समाज में भी ऐसी हो तो सबसे ज़्यादा महत्व उसको देते हैं जो सबसे ज़्यादा दान दे, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग बना ले। मैं तो कह रहा हूँ कि कोई समाज में नया आदमी आए, कोई नया आदमी समाज में आए और वो पहले दिन ही 2-4 लाख रुपए दान दे दे, सब किनारे और वो एक तरफ। हर किसी को भामाशाह क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो पैसे वालों को ही महत्व दिया जाता है। इसने पैसा दान दिया है, बहुत बड़ा आदमी है। और जिसने पैसा दान नहीं दिया, वो जो व्रत कर रहा है, व्रताचरण कर रहा है, त्यागी है, उसके लिए स्थान नहीं है उतना। क्यों? बोले क्यों करें? कहीं माना किसी कार्यक्रम में ध्वजारोहण हो और कोई बोली ना लगे, आप कमेटी से कहना कि व्रती लोगों से करवा लो। कमेटी धीरे से कहेगी महाराज जी वो भामाशाह है, उससे करवा लेते हैं, कुछ ना कुछ तो देखे जाएगा। ये माइंड सेट है। अक्सर हम उन्हीं लोगों को महत्व देते हैं जो पैसे वाले होते हैं। किन लोगों को? जो पैसे वाले होते हैं। पैसे वाले को ही महत्व क्यों दें? पैसे वाले को भी देना। अच्छा, और दूसरी चीज, अथवा उनको महत्व देते हैं जो ऊंचे पद पर होते हैं। विधायक है, सांसद है, पार्षद है, मंत्री है, समाज के किसी विशिष्ट पद पर है, किसी सोशल नेटवर्किंग के अच्छे पद पर है, उसको देते हैं। यार वो आया है, वो आया है, ऐसा क्यों? तीसरी बात और है कि अथवा उसको महत्व देते हैं जिससे काम हो। जब तक काम है तब तक आप महत्व देते हो, फिर भूल जाते हो। आप लोगों के साथ भी बहुत लोगों ने ऐसा किया होगा। तो आज की नीति कह रही है कि इनको भी महत्व दें, इनको ही महत्व ना दें।
पैसे वाले को महत्व दे, ऊंचे पद वाले को महत्व दे, क्योंकि वो ऊंचे पद पे है, उसका ईगो तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। या जिससे काम है उसको महत्व दें, लेकिन सिर्फ उनको ही ना दें। नीति कहती है कि महत्वहीन लोगों को भी महत्व देना चालू करो। जो अच्छे पद पर नहीं है, पैसे वाला नहीं है, सामान्य व्यक्ति है, उसको भी महत्व दो। क्योंकि आप ऊंचे उतने व्यक्ति तब कहलाओगे जब आपको मानने वाले ज्यादा होंगे। आपको मानने वाले कितने हैं? आपको मानने वाले कितने हैं? मेरा प्रश्न है कि क्या पैसे वालों, सिर्फ पैसे वालों से कोई नेता बन सकता है क्या? विधायक, सांसद, पैसे वाले भक्त हों उसके, इतने अकेले से बन सकता है कि नहीं? पैसा खर्च करके, पंचकणक वगैरह में पैसा खर्च करके आप एक ऊंची पात्रता तो ले सकते हो, लेकिन नीचे अगर सामान्य अंदर नहीं होंगे ना, तो तुम्हारी कोई कीमत भी नहीं होगी। इसलिए महत्वहीन लोगों को भी महत्व देना चालू करें। इससे आपका व्यक्तित्व सार्वभौमिक बनेगा। सार्वभौमिक का मतलब कि आप सर्वप्रिय बनेंगे। लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं हो कि बोले उससे कौन बोले। रास्ते में कोई अगर झाड़ू लगा रहा है तो उसे कहते ए किनारे हट। ऐसा नहीं, भैया थोड़ा रुकना, किनारे होना। कोई लेडी है तो उनसे बोला भाई जी रुको जरा, 1 मिनट रुक जाए भाई जी, 1 मिनट रुक जाए, ऐसा बोल सकते हैं। तो सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। महत्वहीन लोगों को भी महत्व देना चालू करें। इससे आपके व्यक्तित्व में बहुत अच्छा निखार आएगा, एक सॉफ्टनेस आएगी। और वो जो सॉफ्टनेस आएगी वो आपके व्यक्तित्व को बहुत बड़ा बनाएगी। प्रारंभ करें, आज से करें, अभी से करें। हर व्यक्ति को महत्व देना सीखें। यद्यपि उसके पास पद ना हो, पैसा ना हो, तो भी कोई बात नहीं, उसका दिल तो देखो, उसका दिल तो देखो। एक बात और ध्यान रखना कि पैसे वाले जो आपकी पब्लिसिटी करते हैं वो बहुत कम करते हैं। सामान्य लोग जो पब्लिसिटी करते हैं वो ज़्यादा करते हैं कि यार वो बहुत अच्छा आदमी है यार। 1 मिनट के लिए सोचना कि कोई बहुत बड़ा नेता आया आपके गांव में, और वो नेता आया आपके गांव में और वो निकल के भीड़ में सबसे हाथ मिला रहा है, आपको याद रहेगा यार इतना अच्छा आदमी था। आप बहुत बड़ी पर्सनालिटी बन चुके हैं और आपके साथ 2-4 बाउंसर चल रहे हैं, एक धक्का मार दिया और आपने उसको बोला धक्का नहीं मारो जरा, जिसको धक्का लग गया उसको संभाल लो। वो मरते दम तक नहीं भूलेगा। वो 2 नहीं 5,000 लोगों से कहेगा कि यार उन्होंने बचाया था मेरे को। ये इसीलिए नहीं करना कि लोग तुम्हारे बन जाएं, ये इसलिए करना क्योंकि तुमको अच्छा व्यक्तित्व बनाना है। अपने अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए महत्व देने की कला सीखें। हर किसी को महत्व देना सीखें। महत्व जिन लोगों के पास है, जो पैसे वाले हैं, जो बड़े व्यक्ति, उनको तो महत्व दें, लेकिन जो महत्वहीन है उनको भी महत्व दें। महान बनने के लिए ये करना पड़ेगा। बड़े बड़े व्यक्तित्वों को आप देख ले, चाहे मदर टेरेसा हो, महात्मा गांधी जी हों, और भी बहुत सारे बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं। आचार्य भगवान विद्यासागर जी ने उन छोटे लोगों को भी महत्व दिया जिनकी समाज में कोई कीमत नहीं थी। उनके लिए बहुत सारे प्रकल्प खोले। ये उनका बौद्धिक स्तर का व्यायाम था, ये उनकी महत्व देने की कला थी। इसलिए सबको महत्व देना सीखें। क्या पता कौन कब काम आएगा, पता नहीं है कब कौन कहाँ काम आएगा, और कौन क्या आपको दे करके चला जाएगा, कौन कब आपकी रक्षा कर देगा, हमें पता नहीं है। कब युद्ध की भूमि आपके जीवन की हो जाए और कौन कृष्ण बन के तुम्हारी रक्षा कर जाए, पता नहीं चलेगा। इसलिए सबको महत्व देना सीखें, 1-2 व्यक्तियों को नहीं। अगर 1-2 व्यक्तियों को महत्व दोगे तो विषम परिस्थिति में 2 ही 4 लोग आएंगे। तुमने सबको महत्व दिया है तो सब आएंगे। लोग, मेरे पास इतने सारे लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि महाराज को पैसे वालों से, ऊंचे पद वालों से या किसी से काम निकालने की कोई आदत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मेरे पास हर प्रकार के लोग रहते हैं। और जो पैसे वाला, उसको ही पता है कि हमारी भी कीमत यहाँ उनके ही जैसी है। तुमको जमता हो तो वेलकम, और नहीं जमता हो तो भीड़ कम। क्योंकि ऐसा करने से ही आप सार्वभौमिक बन पाएंगे। भगवान महावीर स्वामी हो, चाहे श्री राम हो, उन्होंने सबको स्थान दिया, सार्वभौमिक व्यक्तित्व बनाया। उन्होंने सामान्य गली में घूमने वाले कुंभकार को भी उतनी इज्जत दी जितनी एक राजा को दी। यद्यपि वो राजा उसको महल में लेकर के अच्छी जगह रुकवाया,
क्योंकि वो महत्वशाली था। विभीषण को ऐसी गलियों में नहीं छोड़ दिया अयोध्या की, लेकिन विभीषण को उतना महत्व दिया और स्थान भी दिया, लेकिन कम से कम महत्व तो देना चाहिए उसको भी। जिसको स्थान देने के योग्य ना हो उसको महत्व तो देना चाहिए। इस नीति को अपने जीवन में उतारना। महत्व अगर आप देंगे दूसरों को, आपका व्यक्तित्व महान बनेगा, लोग आपको चाहना पसंद कर देंगे। आज से इस नीति को जीवन में उतारना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की